विनाशकाली बुद्धि, उसका बुद्धि भ्रष्ट हो गया है, इसलिए सब करता है वो। बेटी की उम्र की लड़की को ले लेके घूम रहा है, शर्म तो आना चाहिए थोड़ा इसको। स्टैंडर्ड करना भी था तो स्टैंडर्ड से करता है, यानी क्या भैया स्टैंडर्ड कर रहा है, समझ में नहीं आता है। हमारा शुगर डैडी इतना अमीर है, कपड़े तो ढंग का पहनो, इससे शर्म आनी चाहिए, मुझे नहीं। अपनी फैमिली का ध्यान रखे, फैमिली इन सेंस मेरा और मेरे बच्चों का, बाकियों को छोड़ दे, मैं सोचती हूँ। हे गाइस, इट्स मी अनीस अंसारी। तो दोस्तों, मैंने पागल तो बहुत देखे, लेकिन इस जैसी पागल मैंने आज तक नहीं देखी। इनका नाम है सुनीता आहूजा। ये बॉलीवुड के बहुत बड़े सुपरस्टार गोविंदा साहब की वाइफ हैं। मैं सच्ची बताऊं, मैंने पागल बहुत देखे, इस जैसी पागल मैंने आज तक नहीं देखी। ये अपने हस्बैंड को हर दूसरे तीसरे दिन, 10वें दिन, 15वें 20वें दिन पेल देती हैं दबा के। किसी न किसी को इंटरव्यू देती हैं, किसी के पॉडकास्ट पे बैठ जाती हैं और गोविंदा को बहुत उल्टा सीधा बोलती हैं, तू तड़ाके से बोलती हैं, बहुत अनसंड बोलती हैं, बहुत ही ज़्यादा। बेटी की उम्र की लड़की को ले लेके घूम रहा है, शर्म तो आना चाहिए थोड़ा इसको। गोविंदा साहब की जगह कोई और हस्बैंड होता, इनका इनके मुंह पे 2-4 चाटे मारता और इनको डिवोर्स देके छुट्टी कर देता। लेकिन गोविंदा साहब ने ऐसा कुछ नहीं किया। गोविंदा साहब इसकी गाली खाते रहे, खाते रहे, खाते रहे। अब आगे गोविंदा साहब ने चुप्पी तोड़ी। झूठ बोल रहा है। अभी हाल ही में इसने गोविंदा साहब को बहुत उल्टा सीधा बोला था। गोविंदा साहब की को एक्टर, ये जो लड़की दिख रही है आपको, ये गोविंदा साहब के साथ आने वाली किसी मूवी में। तो इस अधेड़ उम्र की बुढ़िया ने, अधेड़ उम्र की नहीं, ये पूरी बुढ़िया, इस बुढ़िया ने गोविंदा पे इल्ज़ाम लगाए थे कि गोविंदा ठरकी है, अय्याशी कर रहा है। गोविंदा को बहुत ही उल्टा सीधा बोला था। पहले आप वीडियो देखो। क्या बोलने का, बेटी की उम्र की लड़की को ले लेके घूम रहा है, शर्म तो आना चाहिए थोड़ा इसको। वो भी स्टैंडर्ड तो होना चाहिए। अगर तुम्हारा शुगर डैडी इतना अमीर है, कपड़े तो ढंग का पहनो। हम लोग को देखो क्या स्टाइल में चलते हैं। वेरी बैड, ही लॉस्ट हिज माइंड। फिर बोलता है गोविंदा कि मैं नाम कमाने के लिए उसका नाम खराब करती हूँ। खुद देखना चाहिए खुद क्या कांड कर रहा है, उससे शर्म आनी चाहिए, मुझे नहीं। अगर गोविंदा साहब की जगह कोई और इसका हस्बैंड होता तो इसकी अकल ठिकाने कर देता, लेकिन गोविंदा साहब ने ऐसा कुछ नहीं किया। तो गोविंदा साहब ने अब आके चुप्पी तोड़ी। बहुत सारी गालियां खाने के बाद ये पागल महिला बहुत लोगों के पॉडकास्ट पे गई, इनने बहुत उल्टा सीधा बोला गोविंदा को, बहुत ही ज़्यादा, और गालियाँ भी दे रही, तू तड़ाके से बोल रही, गालियाँ भी दे रही साथ में। तो अब आके गोविंदा साहब ने चुप्पी तोड़ी। चुप्पी तोड़ने के साथ साथ गोविंदा साहब ने बोला, जिस तरह से तुम मेरे को गालियाँ दे रही हो, फ्यूचर में मैं आपका हस्बैंड हूँ, हमेशा हस्बैंड रहूँगा। फ्यूचर में कभी आपको मेरी ज़रूरत पड़ेगी, अभी आप मेरा नाम लेके फेम पैसा कमा रही हो, कभी फ्यूचर में आपको मेरी ज़रूरत पड़ेगी तो मैं आपके काम नहीं आऊँगा, और ज़रूरत तो पड़ेगी फ्यूचर में। तो गोविंदा साहब ने अब आके चुप्पी तोड़ी। गोविंदा साहब का इंटरव्यू देख सकते हो आप यहाँ पे। गोविंदा जी, आप बहुत ज़्यादा माँ बहन की गालियाँ देने लगे, कहीं आपके ही साथ लोग फिर माँ बहन की गाली देना शुरू कर देंगे, तो बंद आप सस्ता कर दिया है ये माँ बहन का नाम। आपके पीछे जो ग्रुप है, जो गैंग है, उनसे सभी वाकिफ़ है, और मुझे लगता है कि वो वाकियत जो है वो बहुत ज़्यादा खुल के आगे आ जाएगी। तो आपके लिए भी फिर से शोभा नहीं देगा, मुझसे सेवाएं नहीं। खैर, वो तो आपका हक है। मुझे ऐसा लगता है कि आगे भी शायद आपको मेरी कहीं ना कहीं ज़रूरत किसी न किसी मुकाम पर पड़ेगी। अब काम बाहर में मिलता हुआ करता नहीं है, तो जो मैं कर रहा हूँ उससे आप हस्तक्षेप कर रही हैं। और जब अपना काम कर रही थी, चाहे वो खाने का वो शो था, चाहे वो लॉकडाउन था, टीना से कह के दोनों शो में आप ऐसे वैसे गेम के प्रकार मुझे बुलवाया। जिस वक्त मैंने फिल्म शुरू की है, आप एक भी कसर नहीं छोड़ रहे हैं कि मैं लोगों के दिल से उतर जाऊं, बदनाम हो जाऊं, कुछ ऐसा हो जाए कि मेरा बिजनेस किसी गरीब परिवार के जिस वक्त लोग आ जाया करते हैं फिल्म लाइन में, उसे इस कदर लज्जित या बदनाम न कीजिए कि वो भाग जाए, वो डर जाए। आप में क्षमता है, आप में ताकत है, शोहरत, इज्जत, दौलत सब मिली हुई ऊपर वाले ने दी है। इसका मतलब ये नहीं है कि जिसके पास नहीं है। गोविंदा साहब की पागल औरत 2-3 साल से लगातार गालियां दे रही है गोविंदा को, लगातार। और न्यूज़ चैनल वाले भी इसका इंटरव्यू लेते रहते हैं, और जो नल्ले बेरोजगार बॉलीवुड में यूट्यूबर बैठे हैं वो भी इंटरव्यू लेते रहते हैं, उनको भी बहुत मज़ा आता है। और ये जो पैप्स होते हैं ना, उनके सामने जाके गोविंदा को पेलती रहती है, बहुत अनसन बोलती रहती है। 2-3 साल से कर रही थी, तो 2-3 साल में गोविंदा साहब ने अब आके चुप्पी तोड़ी। गोविंदा साहब मेरे ख्याल से इसके साथ भी नहीं रहते हैं। गोविंदा साहब का भले से डाउनफॉल चलता हो इस समय, लेकिन गोविंदा साहब अभी मतलब मेरे ख्याल से 60 साल प्लस हुए हैं। अगर 100 साल के भी हो जाएंगे तब भी वो सुपरस्टार रहेंगे। भले से डाउनफॉल चल रहा है इस समय, गोविंदा साहब सुपरस्टार थे, सुपरस्टार हैं, सुपरस्टार रहेंगे हमेशा। भले से उनका डाउनफॉल चल रहा है। डाउनफॉल जैसे ही शुरू हुआ गोविंदा साहब का, उनकी बीवी ने रंग दिखाना शुरू कर दिया। देखना चाहिए खुद क्या कांड कर रहा है। मुझे एक बहुत पुराना वीडियो मिला
मुझे एक बहुत पुराना इंटरव्यू मिला गोविंदा साहब और उनकी वाइफ इस पागल का। गोविंदा साहब से रिपोर्टर पूछता हुआ नज़र आया। जब गोविंदा साहब एक दिन में 5-5, 10-10 फिल्मों की शूटिंग किया करते थे, तब रिपोर्टर पूछता हुआ नज़र आया, आप इतनी सारी लड़कियों के साथ काम करते हो, आप सुपरस्टार बन गए हो, क्या आपकी बीवी को इनको कोई मतलब दिक्कत होती है या कोई प्रॉब्लम होती है? तो इनका पुराना इंटरव्यू देख सकते हो आप सामने। क्या भाभी जी, ये इतनी फिल्मों में काम करते हैं और इतने बड़े स्टार बन गए हैं, तो ये इतनी हीरोइन के साथ काम करते हैं तो आपको कैसा लगता है? इनके प्रोफेशन है, ऐसा लगा कि अभी काम है तो करेंगे। अगर आप बोलते हो कि जलन होती है तो, और किसी भी औरत को जलन तो होगा लेकिन इनका प्रोफेशन है तो मैं कुछ बोलती नहीं। मेरे ख्याल से 38 साल पुराना वीडियो, ये 38 साल पहले भी जलन तो इनको होती थी। 38 साल पहले भी इनका चेहरा देख सकते हो आप। लेकिन क्या करती बेचारी गोविंदा साहब, सुपरस्टार थे गोविंदा साहब, भर भर के पैसा लाते थे। अब आगे गोविंदा साहब का डाउनफॉल शुरू हुआ तो इन्होंने अपने रंग दिखाना शुरू कर दिए। पहले से ये महिला जो है पागल है, पता नहीं क्यों गोविंदा साहब ने इससे शादी कर ली। सॉरी अधेड़ उम्र की बुढ़िया हो गई है, लेकिन भाई इसके नखरे 16 साल की लड़कियों की तरह। गोविंदा साहब की जगह कोई दूसरा होता ना, अब तक इसको छोड़ देता। पता ना गोविंदा साहब इतनी गालियां खाने के बाद वीडियो तो बना दिए, इंटरव्यू तो दे दिए, अपनी बीवी की झाड़ लगा दी और बहुत प्यार से, बहुत तहजीब के साथ। सुनीता जी, आप बहुत ज़्यादा माँ बहन की गालियाँ देने लगी हैं। पता ना क्यों गोविंदा साहब इसको छोड़ नहीं रहे हैं, इसके पिछवाड़े पे लात मार के इसको साइड कर रहे हैं। ये गोविंदा साहब को उल्टा सीधा बोलती है। मैं सच्ची बताऊँ, मेरे को बुरा लगता है। मैं गोविंदा साहब का फ़ैन हूँ, मेरे को बुरा लगता है। गोविंदा साहब को कितना बुरा लगता होगा। गोविंदा साहब इतनी गालियाँ खाने के बाद आज तक, अभी हाल ही में इन्होंने रिप्ले दिया, लेकिन आज तक रिप्ले नहीं दिया। अब आगे रिप्ले दिया गोविंदा साहब ने बड़ी तहजीब और इज्जत के साथ। इतनी गालियाँ खाने के बाद आप इससे आइडिया लगा सकते हो कि गोविंदा साहब बहुत अच्छे इंसान हैं। मैं गरीबी के दौर से आया था, सिर्फ पैसा देखता था उस टाइम। गोविंदा साहब की जगह कोई और इंसान होता है, इसकी तो माँ बहन एक कर देता, इसको छोड़ छाड़ देता। मैं तो गोविंदा साहब से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूँ, प्लीज़ इस गटर को जो है अपनी ज़िंदगी से बाहर करो। लेकिन गोविंदा साहब नहीं करेंगे। गोविंदा साहब बहुत अच्छे इंसान और समझदार इंसान है। सही पकड़े हैं। डाउनफॉल आना भी ज़रूरी है। गोविंदा साहब का डाउनफॉल आया तो इनकी बीवी ने इनको छोड़ दिया, इनको गालियाँ देने लगी उल्टी सीधी। गोविंदा साहब एक्टिंग कर रहे हैं, भी मूवियों में काम कर रहे हैं। क्या आपका गोविंदा साहब का कब सितारा जगमगा जाए, दोबारा से कोई सुपर डुपर हिट फिल्म दे दें, जिस तरह से इमरान हाशमी ने आवारापन 2 दी है। आवारापन 2 23 साल के बाद इमरान हाशमी की पहली मूवी ऐसी होगी जो 100 करोड़ कमाने जा रही है। क्या पता गोविंदा साहब की भी किस्मत जगमगा जाए। सही पकड़े हैं। जब गोविंदा साहब का डाउनफॉल शुरू हुआ तो इन्हीं की बीवी ने रंग दिखाना शुरू कर दिया। डाउनफॉल आना बहुत ज़रूरी है। डाउनफॉल के दौरान पता लगता है हमारे अपने कौन है, पराए कौन है, कौन रंग दिखा रहा है, कौन रंग नहीं दिखा रहा है। बुरे टाइम में जो साथ है वो अपना, जो बुरे टाइम में पिछवाड़े पे लात मार के भाग गया वो समझ लो पराया है, चाहे भले से वो सगा है। तो डाउनफॉल आना बहुत ज़रूरी है। मेरे को तो सच्ची में बहुत बुरा लगता है। मेरा गोविंदा साहब की इस पागल औरत से कोई हेट नहीं है। ये गोविंदा साहब को उल्टा सीधा बोलती, बुरा बोलती, मेरे को बुरा लगता है। बाकी मेरा इससे कोई हेट नहीं है। ये गोविंदा साहब को मारे, तोड़े, गालियाँ दे, मेरे को कोई नहीं, बुरा तो लगता है मेरे को, लेकिन गोविंदा साहब को कोई दिक्कत नहीं है। गोविंदा साहब बहुत अच्छे आदमी हैं। गोविंदा साहब को ये इतनी गंदी गंदी गालियाँ दी, फिर भी गोविंदा साहब बड़े रिस्पेक्ट के साथ जवाब देते हुए नज़र आए। मैं तो गोविंदा साहब का फ़ैन था और भी बड़ा फ़ैन हो गया। बाकी आप इस पागल औरत के बारे में 2 शब्द कहना चाहते हो तो कमेंट सेक्शन खुला है, कह सकते हो। मैं तो इसे बहुत बड़ी पागल, सिटरी, गवार, जाहिल मानता हूँ। आप क्या मानते हो? क्या आपने गोविंदा साहब का अभी रिसेंट में जो इंटरव्यू आया ये वाला, इसको देखा? अगर देखा तो आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट। बाकी वीडियो जस्ट फॉर फन, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मेरा किसी से भी कोई हेट नहीं है और हो सके तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर फॉलो कर लेना। दुआ में याद रखना, अपना ख्याल रखना। बाय।